पूरे भारत में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। अर्थात अब जो आप सभी को फाइनली सरकार द्वारा एरियर का पैसा भी देने का ऐलान किया गया है। टोटल जो एरियर आप सभी को इस सितंबर माह में देखने को मिल सकता है 18 माह का टोटल 1 लाख रुपए जो आप सभी खाते में केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथ में सरकार द्वारा जो बेसिक पेंशन की बात हो रही थी कि जो हमारे सेना के जवान हैं, जो नायक सूबेदार हवलदार रैंक वाइज जो पेंशन बढ़ोतरी थी, इस बार केंद्र सरकार उन सभी को एक समान फिटमेंट फैक्टर देने का ऐलान कर दिया। अर्थात 8वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर सरकार देने वाली है 1.92 से 2.86 के बीच में सरकार फिटमेंट फैक्टर लागू करने का फैसला लिया है कि कर्मचारियों को 1.92 से 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। अब सरकार द्वारा एक तरफ हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से पूरे भारत में लागू कर देगी। उससे पहले केंद्र सरकार एरियर का पूरा पैसा हमारे कर्मचारियों को बीच देने की बात की जा रही है कि जो भी पैसा रुका हुआ है सरकार कर्मचारियों को एक मुश्त ट्रांसफ़र कर दे। साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि पेंशन धारकों की जो बेसिक पेंशन कितना बढ़ेगा। तो मैक्सिमम आप सभी को बता दें, बेसिक पेंशन आप सभी कर्मचारियों का 34 से लेकर 67% तक की वृद्धि की बात की जा रही है कि कर्मचारियों की पेंशन 34 से लेकर 67% तक हर एक कर्मचारियों की पेंशन को सरकार इंक्रीजिंग करेगी। अब बात करते हैं बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कर्मचारियों की अगर देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.7 के अनुसार उन सभी की बेसिक सैलरी बढ़ेगी। अर्थात जो आप सभी को 18,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलता था, केंद्र सरकार अब उसको बढ़ाकर पूरे भारत में 27,000 रुपये तक करने की दावा की जा रही है। साथ में सरकार द्वारा EPS 95 को लेकर भी आज बैठक में क्लियर हो गया है कि EPS 95 में कर्मचारियों को 1640 रुपये की रकम मिलते थे, अब सरकार 7500 प्लस DA देने का भी ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को 7500 प्लस DA केंद्र सरकार की तरफ से एक मुश्त दिए जाएंगे। साथ में केंद्र सरकार जो डिमांड था कि लाखों पेंशन धारकों का 18 माह का एरियर का, तो इस बार जो सितंबर का पेंशन आप सभी के खाते में दिया जाएगा 58% महंगाई भत्ते के साथ केंद्र सरकार आप सभी के खाते में यह पैसे ट्रांसफ़र कर रही है। टोटल जो पैसा आप सभी का जो एरियर का दिया जाएगा 1 लाख रुपए से अधिक का एरियर सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। अब सरकार द्वारा जो मेन डिसीजन लिया जा रहा है वो है बेसिक सैलरी बढ़ाने का और पूरे भारत में हमारे कर्मचारी लाखों पेंशनरों का जो डिमांड है EPS 95 जिसमें 1640 रुपये की रकम को केंद्र सरकार 7500 प्लस DA जो देने की बात की जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को 7500 प्लस DA लागू करने की बात की जा रही है। क्या पूरे भारत में 7500 प्लस DA लागू हो पाएगा? क्या हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी, जिसमें आप सभी कर्मचारियों की जो बात किया जाए हर एक कर्मचारी लाखों पेंशनरों का जो डिमांड है बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उन सभी की बेसिक सैलरी को केंद्र सरकार नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़ा पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 18 माह की एरियर की। देखिए 2,78,924 रुपये टोटल पैसा रुका हुआ है। सरकार ने अभी तक ये पैसे अपने कर्मचारियों को दी नहीं है। केंद्र सरकार इस रोके गए पैसे पर क्या पूरे भारत में सरकार ब्याज देगी? तो क्या कर्मचारी लाखों पेंशनरों की जो डिमांड है EPS 95 जिसमें आप सभी को 1640 रुपये की रकम केंद्र सरकार देती थी, क्या कर्मचारियों को 7500 प्लस DA देने का ऐलान किया गया है? तो देखिए कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का 2 बड़े आदेश है। पूरे भारत में केंद्र सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की बात करें तो एक तरफ केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से
2.86 के देने की बात की जा रही है कि कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से 2.86 के बीच में सरकार देने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा टोटल जो रोका गया पैसा है कितना है? टोटल जो पैसा आप सभी कर्मचारियों का रोका गया है 2,78,924 रुपये, और मैक्सिमम सरकार इस पर इंटरेस्ट दे रही है आप सभी कर्मचारियों को 5% से लेकर 8% तक आप सभी कर्मचारियों को इंटरेस्ट के साथ ये पैसा ट्रांसफ़र करेगी। अब सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि पैसा यह कर्मचारियों को कब तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ऑलरेडी लाखों पेंशनरों की जो डिमांड है, एक तरफ EPS 95 की बात की जा रही है कि EPS 95 लागू किया जाए, जिसमें आप सभी को 1,640 रुपये की रकम मिलता था। पूरे भारत में केंद्र सरकार 7,500 प्लस DA देने का फैसला ले लिया गया। देखिए, केंद्र सरकार लाखों पेंशनरों का टोटल जो पैसा रुका हुआ है, अभी तक कर्मचारियों को सरकार ने ये पैसे नहीं दिए हैं, और सरकार इस पर पूरी तरीके से इंटरेस्ट देने की भी बात की जा रही है। टोटल अगर बात की जाए इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, तो हर एक कर्मचारी को मैक्सिमम 34 से जो आप सभी का 8% तक, और जो पेंशन बढ़ेगा पेंशन धारकों का, हर एक पेंशन धारक, मान लीजिए किसी पेंशन धारक की 10,000 पेंशन मिलती है तो 4,000 तक मैक्सिमम पेंशन बढ़ाने की बात की जा रही है कि 4,000 रुपये तक आप सभी का पेंशन सरकार बढ़ाएगी। केंद्र सरकार एक डिसीजन ये भी लिया जा रहा है कि बेसिक पेंशन जो है, बेसिक सैलरी जो आप सभी का फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच में देने की बात की जा रही है। सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या हमारे लाखों पेंशनरों की जो बेसिक डिमांड है EPS 95, जिसमें आप सभी को 1,640 रुपये की रकम को पूरे भारत में केंद्र सरकार 7,500 प्लस DA देने की बात की जा रही है। जो 1,640 रुपये कर्मचारियों को मिलता था पेंशन के रूप में, अब उसको केंद्र सरकार कर्मचारियों को पूरे भारत में बढ़ा दिया है, और पूरा पैसा एक मुश्त 7,500 प्लस DA देने की बात की जा रही है। कर्मचारियों की बेसिक पेंशन की बात करें तो बेसिक पेंशन मैक्सिमम 34 से लेकर 67% तक हर एक कर्मचारियों का केंद्र सरकार पेंशन बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ में केंद्र सरकार पूरे भारत में जो 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की थी, केंद्र सरकार अब कर्मचारियों को एक मुश्त उसका भी एरियर का रुका हुआ पैसा कर्मचारियों को देने का फैसला ले लिया गया है। सरकार द्वारा टोटल जो पैसा रोकी गई है हमारे कर्मचारियों की 18 माह का एरियर का टोटल जो पैसा है 2,78,924 रुपये, और सरकार ने अभी तक ये पैसा कर्मचारियों को दी नहीं है। अब केंद्र सरकार इस पर इंटरेस्ट के साथ कर्मचारियों को यह पैसा देने का फैसला ले लिया गया है। हर एक कर्मचारियों को सरकार एक मुश्त इंटरेस्ट के साथ यह पैसे ट्रांसफ़र करने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप पूरी तरीके से लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।